19वीं सदी के आखिरी दिनों में नॉर्मैंडी की एक घाटी में एक जगह थी, मोर्टेमर वैली। वहां हमेशा धुंध रहती थी, इतनी घनी कि जमीन तक से लिपट जाती थी। पंछी भी उस जगह के ऊपर से उड़ना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि घाटी के बीचों बीच एक खंडहर पड़ा था, एक पुराना चैपल। वो चैपल अब खामोश है, पर कभी वहां घंटियां बजती थीं, प्रार्थनाएं होती थीं और एक पादरी था, फादर अगस्ट। वो अपनी मधुर आवाज और अटूट आस्था के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे जब वो प्रार्थना करता था तो हवा तक शांत हो जाती थी। लेकिन फिर आई वो भयानक अकाल की तो खेत सूख गए, पशु मरने लगे, बच्चे कुपोषित हो गए। फादर अगस्ट ने हफ्तों तक भगवान से दुआ की, रोया, चुका, गिड़गिड़ाया, पर ऊपर से सिर्फ सन्नाटा उतरा और वही सन्नाटा उसे तोड़ गया। एक शाम निराश और कांपते हुए हाथों से उसने वो संदूक खोला जो एक घूमने वाले सन्यासी ने सदियों पहले चैपल में छोड़ दिया था। अंदर कुछ चर्मपत्र थे, पुराने, फटे हुए, जिन पर एक ऐसी भाषा लिखी थी जो लैटिन जैसी लगती थी, लेकिन जब जबान पर आती तो गलत लगती थी, जैसे शब्द खुद दर्द से बने हों। उन पन्नों पर लिखा था कि आस्था नहीं, मांस चाहिए। शुरुआत में उसने बस एक भेड़ की बलि दी, कहा कोई नहीं जान पाएगा। हड्डियां उसने वेदी के नीचे गाड़ दी, और जब अगले ही हफ्ते खेतों में फसलें उगाई तो उसे लगा काम कर गया। फिर उसने सुना फुसफुसाहटें। रात को जब सब सो जाते वो आवाजें आती, वो कहती थोड़ा और थोड़ा बड़ा। कुछ ही हफ्तों में गांव के बाहर से आने वाले लोग गायब होने लगे। एक लोहार का लड़का, एक व्यापारी, हमेशा अजनबी, कभी गांव की अपने नहीं, पर अफवाहें फैलने लगी। गांव की औरतें अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देती। आदमी रास्ता बदल लेते जब चैपल के पास से गुजरते, और फादर अगस्ट का चेहरा दिन ब दिन खोखला होता जा रहा था, जैसे उसकी आंखों में इंसानियत की जगह अब कोई और चीज बस चुकी हो। फिर आई वो रात जब सब कुछ खत्म हो गया। कहा जाता है कुछ गांव वालों ने देखा था, रात के अंधेरे में चैपल की खिड़कियों से मोमबत्तियों की लौ चमक रही थी और दीवारों पर छायाएं नाच रही थी, ऐसी छायाएं जो किसी इंसान की नहीं थी। अंदर से आवाजें आ रही थी, लैटिन जैसी, लेकिन किसी शास्त्र की नहीं। उन शब्दों में भूख थी, प्यास थी और एक अनंत चाह। सुबह जब दरवाजे अपने आप खुले, अंदर वेदी पर कपड़ा काला पड़ा था खून से। एक प्याला रखा था, खून से लबालब भरा हुआ। आसपास अजीब चिन्ह बने थे, वो कोई नहीं समझ पाया। और लकड़ी की बेंचों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने जान बचाने की कोशिश की हो। फादर अगस्ट गायब था, बस पत्थरों पर खून से सने हाथों के निशान थे जो दीवार पर जाकर खत्म हो जाते थे, जैसे उसे कोई भीतर खींच ले गया हो। गांव वालों ने चैपल को सील कर दिया, लेकिन घाटी में सन्नाटा नहीं लौटा। रात में जब हवा चलती तो किसी की प्रार्थनाएं सुनाई देती, धीरे, टूटे हुए शब्दों में, जैसे कोई अब भी ईश्वर को मनाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ यात्रियों ने कसम खाई कि उन्होंने फादर अगस्ट को देखा है, काले वस्त्रों में, सिर झुकाए, हाथ में वही प्याला लिए हुए। उसकी आंखें अब खोखली थीं और होंठ बस एक ही बात कह रहे थे, मांस अभी खत्म नहीं हुआ। आज भी कोई उस जगह नहीं जाता। गांव वाले दरवाजे बंद कर लेते हैं जब हवा घाटी की तरफ से आती है, क्योंकि वे जानते हैं वो अनुष्ठान अभी भी जारी है। और अगर तुम कभी वहां जाओ, मोर्टेमर के खंडहरों के पास ज्यादा देर मत रुकना, क्योंकि धुंध के बीच तुम्हें कोई देख रहा होगा, तुम्हारी सांसें गिन रहा होगा, तुम्हारे पास आने का इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि हर पादरी अपनी प्रजा की सेवा करता है और फादर अगस्ट